जय श्री कृष्ण। दोस्तों, चातुर्मास के पावन अवसर पर जब भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, तब धरती पर पितृपक्ष का विशेष काल आरंभ होता है। ये वही समय है जब हमारे पितर, हमारे पूर्वज जागृत होकर अपनी संतानों, अपने कुल और परिवार की ओर आते हैं। जैसे किसी यात्री का पहला कदम अपने ही घर की ओर पड़ता है, वैसे ही पितर भी सर्वप्रथम अपने घर में प्रवेश कर ये देखते हैं कि कौन उनका स्मरण कर रहा है, कौन श्रद्धा और तर्पण द्वारा उनका आह्वान कर रहा है और कौन उन्हें विस्मृत कर सांसारिक व्यस्तताओं में खोया हुआ है। जो संतानें श्रद्धा, तर्पण, पिंडदान और अन्न जल अर्पण से उनका स्वागत करती हैं, उन पर पितरों की कृपा वर्षा होती है, और जो उपेक्षा कर देते हैं, वहां पितरों का अप्रसन्न होना स्वाभाविक है। इसी पितृपक्ष के मध्य इस बार एक विलक्षण संयोग घटित होने जा रहा है, क्योंकि लगभग 100 वर्षों के उपरांत ऐसा समय उपस्थित हो रहा है जब ग्रहों की विचित्र चाल और नक्षत्रों का प्रभाव अद्भुत रहस्य लेकर आएगा। कहा जा रहा है कि इस पितृपक्ष के दौरान सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों के दर्शन होंगे और यह संयोग अत्यंत दुर्लभ है। शास्त्रों में लिखा गया है कि जब पितृपक्ष में ग्रहण आता है, तब उसका प्रभाव सामान्य नहीं होता। ये पुण्य को भी हजारों गुना बढ़ा सकता है और भूल चूक को भी अनेक गुना दंड स्वरूप लौटा सकता है। इसलिए इस विशेष पितृपक्ष में जब पितर धरती पर विचरण कर रहे होंगे और सूर्य चंद्रमा की छाया से आकाश आच्छादित होगा, तब श्रद्धा और भक्ति से किया गया प्रत्येक कार्य असाधारण फल देने वाला सिद्ध होगा। किंतु यह अद्भुत ग्रहण किस तिथि और किस समय पर घटित होगा, ये जानना बेहद आवश्यक है। पितृपक्ष केवल अन्न जल दान का समय मात्र नहीं है, बल्कि यह आत्माओं का संगम काल है। जब जब ये पखवाड़ा आता है, तो माना जाता है कि स्वर्ग, पाताल और मृत्यु लोक के द्वार कुछ समय के लिए खुल जाते हैं। पितर अपने लोक से चलकर अपनी संतानों के समीप आते हैं और वे अदृश्य रूप से उनके घर आंगन में विचरण करते हैं। कितनी अद्भुत बात है कि हम उन्हें देख नहीं पाते, परंतु उनकी उपस्थिति का अनुभव अवश्य कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि यदि इस काल में घर में अकारण दीपक टिमटिमाने लगे, या रसोई में रखे अन्न पर अचानक कोई हल्की छाया दिखने लगे, अथवा रात के समय अनजाना सन्नाटा भारी लगने लगे, तो ये पितरों के आगमन के लक्षण हैं। वे अपने वंशजों को परखते हैं, देखते हैं कि किसने उनके नाम का दीप जलाया, किसने जल और अन्न अर्पित किया और किसने उपेक्षा कर केवल दिखावे की पूजा कर ली। इसलिए कहा गया है कि पितृपक्ष के दिनों में यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों को तृप्त करता है, तो उसे देवताओं की आराधना से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। कारण यह है कि देवता तो अनंत और अजर अमर हैं, पर पितर वही हैं जिनसे हमें ये जन्म, ये शरीर और ये वंश परंपरा प्राप्त हुई है। उनका ऋण किसी प्रकार उतारा नहीं जा सकता, परंतु पितृपक्ष का तर्पण उस ऋण को कुछ सीमा तक शांति प्रदान करता है। अब सोचिए, यदि यह पितृपक्ष पहले से ही इतना गूढ़ और महत्वपूर्ण है, तो जब इसी काल में ग्रहण जैसा अद्भुत खगोलीय योग आ जाए, तब उसकी महत्ता कितनी बढ़ जाएगी। 100 वर्षों के उपरांत घटित हो रहा ये संयोग केवल एक ज्योतिषीय घटना नहीं है, बल्कि यह मानो दिव्य संदेश है कि स्वर्ग और आकाश, पितृलोक और मृत्युलोक सब मिलकर इस समय को विशेष बना रहे हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पितृपक्ष में घटित होता है, तब जो भी अन्न, जल, दान या जप तप किया जाता है, उसका फल अनंत गुना होकर लौटता है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने ऐसे समय को अत्युत्तम श्राद्ध काल कहा है। परंतु यहाँ एक गहरी चेतावनी भी छिपी है। यदि इस समय में कोई व्यक्ति पितरों की अवहेलना कर बैठता है या असंयमित रहकर पाप कर्म करता है, तो ग्रहण की तीव्र छाया उस भूल को भी हजारों गुना बढ़ा देती है। यही कारण है कि शास्त्रों ने ग्रहण काल में भोजन न करने, अपवित्रता से बचने और केवल जप, ध्यान, दान और स्नान करने की आज्ञा दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दिव्य ग्रहण आखिर कब घटित होने वाला है। सूर्य और चंद्र, ये दोनों आकाशीय दीपक कब छाया से आच्छादित होंगे? कौन सी तिथि पर यह रहस्य उद्घाटित होगा? कल्पना कीजिए, पितृपक्ष का पहला दिन है, घर घर में लोग अपने पितरों के निमित्त जल और तिल अर्पित कर रहे हैं।
संध्या का समय है। आकाश में शीतल चांदनी फैली हुई है और तभी धीरे धीरे चंद्रमा के ऊपर छाया उतरने लगती है। ये है 7 सितंबर 2025 का दिन, जब पितृपक्ष की शुरुआत के साथ ही चंद्र ग्रहण घटेगा। शास्त्र कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय सूतक काल लगता है, जिसमें सामान्य पूजा पाठ वर्जित होता है। लेकिन पितरों से जुड़े कर्म इसमें अपवाद माने गए हैं। सूतक से पहले यदि आप श्राद्ध कर लें तो वह विशेष फलदायी माना जाता है। ग्रहण के दौरान केवल पितृ मंत्रों का जप और दान करने की अनुमति है और ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्ध स्नान करके पुनः तर्पण करें। इस समय यदि कोई संतान अपने पितरों के लिए श्रद्धा भाव से दान करे, जैसे अन्न, वस्त्र, जल, तिल या गोदान, तो उसका फल 1000 गुना बढ़कर पितरों तक पहुंचता है। यही कारण है कि ज्योतिषाचार्यों ने कहा है कि इस चंद्र ग्रहण को केवल ग्रहण मत समझो, ये पितरों की आत्मा को तृप्त करने का अद्भुत अवसर है। अब आते हैं पितृपक्ष के अंतिम दिन की ओर, जो होता है सर्वपितृ अमावस्या, यानी वह तिथि जब केवल अपने पितरों का नहीं बल्कि सभी ज्ञात अज्ञात पितरों का स्मरण और तर्पण किया जाता है। और उसी दिन 21 सितंबर 2025 को आकाश का सूर्य भी छाया से ढक जाएगा। पितृपक्ष का समापन होगा सूर्य ग्रहण के साथ। सूर्य ग्रहण के समय भी वही नियम लागू होते हैं। ग्रहण के दौरान कोई नया कार्य न करें, शुद्ध स्नान, मंत्र जप और दान पुण्य करें और ग्रहण समाप्त होने के बाद ही श्राद्ध और तर्पण करें। किंतु चूंकि यह सर्वपितृ अमावस्या है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। ग्रहण के उपरांत यदि आप पितरों के लिए जल, अन्न और पिंडदान करते हैं तो पितृदोष का निवारण होता है और पूर्वजों की आत्माएं संतुष्ट होकर आशीर्वाद देती हैं। अब सोचिए, एक और पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से और अंत सूर्य ग्रहण से। इसका अर्थ है कि पूरा पखवाड़ा एक दिव्य ऊर्जा से घिरा हुआ है। जो लोग श्रद्धा से पितृकर्म करेंगे उनके लिए यह अवसर उनके वंशजों का मार्ग प्रशस्त करेगा, और जो उपेक्षा करेंगे उनके लिए यह पितृदोष और कठिनाइयां लेकर भी आ सकता है। पितृपक्ष का ये पखवाड़ा केवल कोई साधारण काल नहीं है, ये वह समय है जब अदृश्य रूप से हमारे पितर इस धरा पर उतरते हैं। जब जब कोई संतान अपने पूर्वजों को स्मरण करके अन्न जल अर्पित करती है तो पितर उसी क्षण उस घर के आंगन में, उस थाली के पास, उस जलधारा के समीप उपस्थित होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितर अनेक रूपों में प्रकट होते हैं ताकि वे अपने वंशजों के प्रेम और श्रद्धा को स्वीकार कर सकें। सबसे पहला और प्रमुख रूप है कौआ। शास्त्रों में कौए को पितरों का दूत कहा गया है। पितृपक्ष में जब घर की छत या आंगन में रखा भोजन कौए द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो माना जाता है कि पितर स्वयं तृप्त हो गए हैं और संतान पर उनकी कृपा बरसी है। दूसरा संकेत है चींटियां। यदि पितृपक्ष के दिनों में घर में लाल चींटियों की संख्या अचानक बढ़ जाए और वे आटे या चीनी पर बैठ जाएं, तो ये पितरों के आगमन का सूक्ष्म संकेत माना जाता है। उन्हें आटा या गुड़ खिलाना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। तीसरा रूप है गाय और कुत्ता। गाय में समस्त देवी देवताओं का वास माना गया है और कुत्ते को यमराज का दूत कहा गया है। इसलिए पितृपक्ष में गाय और कुत्ते को भोजन कराना पितरों को तृप्त करने के समान है। शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन है कि पितर अदृश्य रूप से स्वयं घर में प्रवेश कर ये देखते हैं कि उनके वंशज कौन उन्हें याद कर रहा है और कौन उपेक्षा कर रहा है। जो श्रद्धा भाव से श्राद्ध, तर्पण और दान करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि आती है, पर जो भूल जाते हैं या उपेक्षा करते हैं उनके लिए ये काल कठिनाइयों का कारण बन सकता है। यही कारण है कि कहा गया है पितरों को प्रसन्न किए बिना देवता भी प्रसन्न नहीं होते। पितृपक्ष की कथा यही समाप्त नहीं होती। जिस प्रकार पितरों की कृपा से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है, उसी प्रकार उनकी अप्रसन्नता से जीवन में अनेक बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसे ही शास्त्रों में पितृदोष कहा गया है। ये दोष तब उत्पन्न होता है जब संतान अपने पूर्वजों को विस्मृत कर देती है, उनके लिए श्राद्ध, तर्पण या दान पुण्य नहीं करती, या फिर किसी कारणवश पितरों की आत्माएं तृप्त नहीं हो पाती। पितृदोष के लक्षण बड़े सूक्ष्म किंतु स्पष्ट होते हैं।
परिवार में बार बार क्लेश होना, दाम्पत्य जीवन में असंतोष रहना, संतान सुख की बाधा आना, आर्थिक संकट बार बार उत्पन्न होना, अचानक बीमारियां आना और घर के कार्यों में रुकावट पड़ना, ये सभी संकेत पितृदोष के प्रतीक माने गए हैं। यहाँ तक कि कई बार स्वप्न में पितर आते हैं और असंतोष प्रकट करते हैं। किंतु शास्त्र केवल दोष का वर्णन ही नहीं करते, उसका निवारण भी बताते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए सबसे सरल और प्रभावी उपाय है श्राद्ध, तर्पण और दान। पवित्र कुशा और जल से तर्पण करना, अन्न और वस्त्र दान करना तथा गौ सेवा करना पितरों को संतुष्ट करता है। विशेषकर पितृपक्ष के दिनों में जब भी आप स्नान के उपरांत पितरों को जल अर्पित करते हैं और ओम पितृदेवाय नमः का जप करते हैं, तो उनकी आत्माएं तृप्त होकर दोष का शमन करती हैं। इसके अतिरिक्त गरीबों को भोजन कराना, गौओं को हरा चारा खिलाना और कुत्तों को रोटी देना भी पितृदोष निवारण में विशेष कारगर है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि पितृदोष का निवारण नहीं किया जाता तो ये दोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। किंतु यदि श्रद्धा और आस्था से एक बार भी विधिपूर्वक पितृकर्म कर लिया जाए तो ये दोष मिट जाता है और परिवार पर पितरों का आशीर्वाद स्थायी रूप से बना रहता है। पितृपक्ष का ये पावन काल अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी समय चातुर्मास का प्रभाव होता है, जिसमें भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन करते हैं और हमारे पितृ जागृत होकर पृथ्वी पर आते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई प्राणी अपने घर लौटता है तो सबसे पहले अपने परिवार के पास जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे पितृ भी इस पावन समय में अपने वंशजों के पास आते हैं और देखते हैं कि कौन उनका स्मरण, श्रद्धा और तर्पण कर रहा है तथा कौन उपेक्षा कर रहा है। यदि पितरों को सम्मान, श्राद्ध, जलदान, पिंडदान और तर्पण प्राप्त होता है तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, जिससे घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतान की वृद्धि होती है। किंतु यदि उनका उचित सत्कार न किया जाए तो वे अप्रसन्न होकर नाराज भी हो सकते हैं, जिसके कारण परिवार में बाधाएं, रोग, अशांति और आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। अतः पितृपक्ष के दिनों में श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, गौ सेवा, जलदान और दान पुण्य करना अनिवार्य बताया गया है, क्योंकि यही सच्ची श्रद्धांजलि और कर्तव्य है जो हमें अपने पितरों के प्रति निभाना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष का ये काल केवल एक परंपरा नहीं बल्कि हमारे जीवन का वो महत्वपूर्ण अवसर है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। जैसे वृक्ष अपनी जड़ों से शक्ति प्राप्त करता है, वैसे ही हमारा जीवन भी पितरों की कृपा और आशीर्वाद से पुष्ट होता है। अतः आइए इस पावन अवसर पर श्रद्धा और भक्ति भाव से श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य करके अपने पितरों को संतुष्ट करें, ताकि वे प्रसन्न होकर हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण करें। पितृदेवों की कृपा से हमारे परिवार में सदैव आनंद और मंगलमय वातावरण बना रहे, यही प्रार्थना है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।